2 अध्याय और 1 से लेकर 10 आयत तक परमेश्वर का आत्मा हमें बताएगा किस प्रकार परमेश्वर की बुलाहट उसके जीवन में। आइए हम लोग पढ़ लें इसे। यिज़ेकिएल की किताब 2 अध्याय 1 से लेकर 10 आयत। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूँगा। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, तो ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया। और जो मुझसे बातें करता था, मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। हे मनुष्य की संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, उठकटारों और बिच्छों के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह को देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसीलिए चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही हैं। परंतु हे मनुष्य की संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं, उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना। जो मैं तुझसे देता हूं, उसे मुंह खोलकर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी और एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों और लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन। एजेकियल जो परमेश्वर का एक नबी है, और परमेश्वर की बुलाहट इसके जीवन में है कि परमेश्वर उन बातों को, कुछ बातें हैं जो इसके जीवन में प्रकट कर रहा है। और ये बुलाहट के साथ में जब एजेकियल को बुलाया जाता है, और ये एजेकियल जब उन बातों को, जो परमेश्वर की ओर से दी हुई उन बातों को जो जाहिर कर रहा है परमेश्वर का आत्मा, और जब हमने 10वीं आयत पढ़ी तो वहां कहता है कि उसमें लिखा था विलाप, शोक और दुख भरे वचन। इसलिए एजेकियल जो नबी है, ये कई बार लोगों के लिए विनती किया है परमेश्वर। जिस प्रकार यिर्मयाह को रोने वाला भविष्यवक्ता कहते हैं, उसी प्रकार एजेकियल भी परमेश्वर के सामने उस इजरायली लोग के लिए विनती किया। और जब विनती किया है, तो जब परमेश्वर ने इसको बुलाया है और जिस काम के लिए इसे बुलाया है, और परमेश्वर का आत्मा जो उसे कहता है कि मनुष्य की संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। हर वक्त कह रहा हूं, हर दिन कहता हूं, हर एतवार को कहता हूं कि परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेल रहा है बहुत तेजी से अपने लोगों के ऊपर। चाहे विश्वासी है, बच्चा है, जवान है, बुजुर्ग है, कोई भी है, योएल की किताब के अनुसार परमेश्वर बहुत सी बातों को इन दिनों में उजागर कर रहा है। इसलिए बाइबल में प्रकाशित वाक्य में कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। इसलिए जो बातें अभी तक हम नहीं समझ पा रहे हैं, उन बातों को समझना बहुत आवश्यक है। और शायद अगर जिस प्रकार हम पिछले एतवार में फरात नदी के बारे में सुन रहे थे, तो यार इस जानना जरूरी है कि हम किस स्तर पे हैं, किस जगह पे हैं। और उसमें जब हम एक ये अध्याय जो पढ़ रहे हैं, अध्याय एजेकियल किताब में परमेश्वर का आत्मा, मैं क्यों कहता हूं कि परमेश्वर कब और किसको किधर कैसे चुनेगा पता नहीं है। पर जो लोग प्रभु के साथ समर्पण में हैं, प्रभु के साथ आत्मा में, परमेश्वर अपनी बातों को और वो शिवानी के बारे में जब परमेश्वर यहाँ पर इज़ेकियल को दे रहा है, कि वो जो बातें परमेश्वर ने इज़ेकियल को किताब पकड़ाई, उधर लिखा है कि वो विलाप, शोक, विद्रोही में थी। और इन दिनों में जब मैं और आप उस स्तर पर हैं, बाइबल में दानियल की किताब 10 अध्याय और उसकी 11 आयत में सब पढ़ लीजिएगा। दानियल की किताब और उसका 10 अध्याय और उसकी 11 आयत को यहाँ पर कहता है, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे ये वचन कहा, तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता था। इसी प्रकार दानियल को परमेश्वर जब इस प्रकार से बातचीत किया, यहां पर इज़ेकियल के बारे में बात कर रहे हैं, परंतु जब दानियल को भी परमेश्वर ने कहा कि अति प्रिय, मेरे जो वचन तुझे कहता हूं उसे तू समझ ले और सीधा खड़ा हो जा। दानियल परमेश्वर के लिए, हमें मालूम है दानियल दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार करता था। और वो किसी भी तरीके से उस राजा के साथ में समझौता नहीं किया। जब राजा ने फरमान दे दिया कि अब
तुम अपने उस परमेश्वर को जिसे तुम मानते हो उससे दोबारा प्रार्थना नहीं करोगे, और ये कारण था कि उसे शेर की बांधों में डाल दिया गया था। इसलिए दानियल से जब परमेश्वर बात कह रहा है, उसे कह रहा है, "ये अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझे कहता हूँ उसे समझ ले।" इसलिए जिस व्यक्ति के विषय में कह रहा हूँ, जिस बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो वचन हम पढ़ रहे हैं, भविष्य की बातें सारी वचन के अंदर है। इसलिए मैंने और आपने किस प्रकार अपने जीवन को रखा है। कल मैं एक पासवान के घर में बैठा था शाम को, तो वहाँ पे बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री उसने लगाया हुआ था घर के अंदर। मैंने कहा, "ये क्या लगाया आपने, देखा है?" कहता, "हाँ, ये ये सब लोग मनाते हैं, हम भी मना लेते हैं।" और उस समय मैं पैगन वर्सेस क्रिश्चियन का एक यूट्यूब पे डाला ही था। मैं कहा, "आपने वो वीडियो देखा है ब्रदर अभी तक मेरा?" मैं कहता, "नहीं, मैंने नहीं देखा।" उसके यहाँ पर एक और पास्टर का लड़का बैठा था हिमाचल से। इंटरेस्ट लगा कि गा रहे, अच्छी गा रहे हैं, वाले वो लोग करते हैं। तो कम से कम 1 घंटा उनका पास्टर कहता है, "हमें नहीं मालूम था ये बातें अभी।" पास्टर हैं और वो कहते हैं, "मुझे नहीं मालूम था ये चीज़ें कि क्रिसमस ट्री में ये गोले जो लगाए हैं हमने, क्रिसमस ट्री लगाया है, क्रिसमस है भी क्या नहीं वचन के अनुसार से।" संसार की शक्तियों ने उनके कानों को बंद कर दिया है। हालाँकि उसके फादर जो हैं बहुत बड़े पास्टर थे पूरी चंडीगढ़ में, के घर में मैं बैठा था जो खुद आप पास। कहने का मतलब है कि संसार की शक्तियों ने लोगों के कानों को बंद कर दिया। इसलिए वो कहते हैं कि सब लोग मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं, हम भी ऐसा कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो परमेश्वर दानियल के विषय में, उसके विषय में कहते हैं, "तू मेरे लिए अति प्रिय है और तू इस वचन को जो मैं तुझे दे रहा हूँ, उसे समझ।" देखिए, परमेश्वर जब अपनी बातों को किसी व्यक्ति के ऊपर ज़ाहिर करता है, वो बातों को समझने का तरीका क्या है कि परमेश्वर की आत्मा की भरपूर जब अपने लोगों को परमेश्वर चाहे अंत के दिनों के लिए या किसी व्यक्ति के बारे में परमेश्वर बताता है, तो उससे पहले वो हमें और आपको मजबूत करने के लिए सिखाएगा। और परमेश्वर हर किसी के ऊपर अपना आत्मा नहीं भी उड़ेलेगा। कारण क्या है? जब तक जो व्यक्ति वचन को नहीं मानेगा, परमेश्वर वो भेद की बातों को जाहिर भी नहीं करेगा। इसलिए जब आप भूख और प्यास रखेंगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर अपना आत्मा को, अपने उन आने वाली बातों को लोगों के जीवन में, उनके आने वाले भविष्य की बातों को उनके ऊपर जाहिर कर देगा। परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर की नजरें, परमेश्वर के कान, परमेश्वर देखने की कोशिश करता है, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसको परमेश्वर चुने? आज बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, प्रॉफिट्स हैं, पर भविष्य हो किस चीज के लिए? किस चीजों के बारे में लोग बता रहे हैं कि मुझे और आपको उस अंत के दिनों में आने के लिए जो बुलाहट जो परमेश्वर हमें दे रहा है, और अंत के दिनों में हम जब दस्तक कर रहे हैं, तो परमेश्वर उससे पहले किसी का विनाश नहीं चाहता कि किसी मानव जाति को जिसको परमेश्वर ने बनाए नाश करे, परंतु परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो अपने नबियों को, अपने सेवकों को भेजता है, परंतु उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। इसलिए परमेश्वर एक जगह इज़राइल को बोल दिया कि तू अब इन लोगों के लिए प्रार्थना। ये लोग क्या कर रहे हैं? कहते हैं बच्चे आग खाने के लिए ईंधन बटोर रहे हैं, ठीक है? और उनकी जो माँ है, वो स्वर्ग की रानियों को तपावन चढ़ाने के लिए आटा गूँथ रही हैं। इसलिए कहता है इनकी प्रार्थना मत कर इन लोगों के लिए। परमेश्वर अपनी उन बातों को ज़ाहिर कर रहा है इन दिनों में जब लोग उसके समर्पित होंगे तब। अगर एक विश्वासी के तौर पे आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं और परमेश्वर से रखा है बस हाँ, हमारी हर दिन की प्रार्थना इतना, इतना, इतना और बस खत्म। परमेश्वर उस हिसाब से आप पर वो बातें प्रकट नहीं करेगा। ध्यान दें, आपका समर्पण क्या है प्रभु के साथ में? मैं ना अपने आप को बताता हूँ, मैं इतनी प्रार्थना नहीं करता हूँ। इन द सेंस कि 4-4 घंटे बैठ के या 5-5 घंटे पहले वाला स्वभाव था वो अभी नहीं है। पर मैं प्रार्थना में हूँ, चलते-फिरते, आते-जाते, और परमेश्वर का प्रकाशन ऐसे-ऐसे चलता रहता है साथ-साथ। क्योंकि पहले जब स्वभाव था उस समय रात-रात तक प्रार्थना करते रहना कि प्रभु अब बात करेगा, बात करेगा, बात करेगा, कई बार बात नहीं हो पाती। और एक स्तर जब पहुँचा, तो अब मेरे को मालूम है मेरा बाप मेरे साथ में चलता है, इसलिए मुझे अभी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। या आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा कि आप लोग प्रार्थना छोड़ दो, नहीं करना। क्योंकि प्रभु मुझे, अब मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, परमेश्वर प्रकाशन साथ-साथ बातें बता रहा है, ये चीज़ें होने वाली है, ये चीज़ें कर। इंटरकनेक्टेड मतलब कि अंदरूनी तौर से है। जब तक परमेश्वर चाहता है, अगर मेरे लिए उपवास भी है, तो मेरे लिए अगर 2 घंटे अगर मैं दोपहर तक मैंने परमेश्वर की हज़ूरी में हूँ, ऋतिक हमेशा साथ में होता है, उपवास करते हैं, 12 बजे अगर मैं प्रार्थना से उठ खाना खा लिया हमने। क्यों? क्योंकि कर्म नहीं कर रहा हूँ मैं इसके लिए। मेरा परमेश्वर के साथ में जाने के लिए मुझे अब कर्म की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास का कर्म तो दिखाना है, ये फ़ेथ तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि हाँ, मैं जिस यहोवा के नाम से बोल रहा हूँ तो परमेश्वर है। जिस यहोवा के नाम से खड़ा हूँ तो यहोवा है। उस प्रभु के नाम से बोलता हूँ वो प्रभु है। ये मुझे कर्म दिखाना पड़ेगा। मैं प्रार्थना के जीवन को ये नहीं कहता कि हमें प्रार्थना कम करना चाहिए, परंतु जब आपका स्तर पहुँचता है, आपका पिता आपके साथ में, तो आप फिर बेखबर हैं। एक समय होता है कि जब हम शुरुआती तौर पे होते हैं, हमें प्रार्थना की बहुत आवश्यकता होती है कि हमें प्रार्थना 24 घंटे, कई बार प्रकाशन नहीं मिलता। हम उस समय फ़ॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं, और फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे अगर प्रार्थना करेंगे तो कभी आप उस स्तर तक कभी नहीं पहुँच पाएँगे। और अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ। इसलिए अगर मैं गाड़ी चलाऊँ, परमेश्वर चाहे मैं
2 लोगों के पास में बैठा रहूँ, परंतु परमेश्वर उधर कोई ना कोई बात बता देगा, चलता रहेगा। मेरे सामने कितना बैंड बाजा भी बजेगा, तब भी पर मैं कनेक्टेड हूँ, प्रभु उस समय बता देगा ये चीज़ करने वाला। इसलिए परमेश्वर के साथ उस स्तर में इसलिए कई लोग आँखें खोल के प्रार्थना करते हैं, कोई गलत बात नहीं है। आँखें बंद क्यों करते हैं हम प्रार्थना में कि हमारा ध्यान इधर-उधर ना जाए। परंतु अगर मुझे बोला जाए कि मैं आँख खुला करके भी प्रार्थना कर सकता हूँ। आँखें बंद करने का मतलब कि हमारा ध्यान इधर-उधर ना जाए इसलिए हम आँखें बंद करते हैं। तो पिता से हम सीधी आँखें खोलकर भी बात कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर इन दिनों में बहुत तेज़ी से उन बातों को प्रकट कर रहा है, अपने लोगों पर ज़ाहिर कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन जब आप 3:17 में पढ़ते हैं, 3 अध्याय उसकी 17 आयत में, वहाँ कहता है, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया। तू मेरे मुँह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। तो जब परमेश्वर एजेकिएल को चुना है वहाँ पर और कहा कि मैंने तुझे पहरुआ नियुक्त किया है, इसका मतलब पहरुआ नियुक्त किया है, तू मेरे मुँह की बात को सुनकर उन्हें मेरी ओर चिता देना। उनको इस बात के बारे में कि उनका पाप उनको दिखा देना। इसलिए कि जो इज़राइल में उस समय जिस तमाम वो बातों को नहीं मान रहे थे, परमेश्वर अपने नबियों को समय-समय पे भेजता आया। आज भी परमेश्वर जब अपने लोगों को से पहले कुछ बातें करने के लिए, चाहे वो नीनवे के बारे में हम पढ़ते हैं जब योना को चुना, या बहुत से ऐसे नबियों को जब परमेश्वर कुछ बातों को सर्वनाश कर रहा था, वहाँ दाऊद के विषय में जहाँ पर परमेश्वर ने नबी को भेजा कि तू 3 विपत्तियों में से चुन ले, एक विपत्ति कौन-सी चुनेगा? जनगणना की बात थी कि उसे इज़राइल की गिनती करने के लिए मना किया था, परंतु गिना। देखना चाहता था कि मेरे इज़राइल में कितने लोग हैं, और जैसे ही गिनती चुनी तो अगले दिन ही नबी आ गया परमेश्वर का हुक्म लेके दाऊद के सामने कि दाऊद, परमेश्वर तेरे लिए 3 विपत्ति दिया है और तीनों में से तेरे लिए चॉइस है, तो चुन ले कौन सी चुनेगा इन तीनों में से। और वो तीनों में से जो चुनता है कहता है इससे बेहतर, वो कहता है कि अगर ये वाली चुनेगा तो पशु भी मरेंगे, इंसान भी मरेंगे। तो दाऊद सोचता है "ऐसा तो मैंने किया है कि मेरे ऊपर ही विपत्ति आए, मनुष्य के ऊपर ना आए", और दाऊद को चुनना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर किसी व्यक्ति को संसार को नाश करने पर तुला है, उससे पहले वो चेतावनी जरूर देगा। ध्यान दीजिएगा, आपके शरीर में भी अगर कोई बीमारी आती है तो वो एकदम से नहीं आती है, ध्यान दें। इसके पहले कुछ इंडिकेशंस होते हैं शरीर में आने से पहले। हम उसको कई बार समझ पाते हैं और कई बार नहीं समझ पाते हैं। इसलिए परमेश्वर अचानक से विपत्ति इस संसार पे नहीं देगा, परंतु परमेश्वर की योजना के तहत परमेश्वर समय समय पर इन लोगों को नियुक्त करेगा उनके पाप को जताने के लिए। किसी को नहीं मालूम था जब कोरोना इस संसार में जब आया था, हम लोग सुनते थे चाइना में आया, चाइना पर हमने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन इंडिया में भी ऐसा आ जाएगा। और कौन कौन चपेट में आए, कितने मसीह लोग मरे, कितने पासवान लोग मरे, कितने अन्य जाति लोग मरे, कितनी लाशें गई हैं, किसी को मालूम नहीं था। परंतु इन दिनों में परमेश्वर दोबारा से मैं क्यों इन विषय में आपको लेके जा रहा हूँ बार बार कि हम अपनी चौकसी कर ले। हफ्ते हमने फरात नदी के बारे में देखा है, क्या है उसे देखने और समझने का। तो भविष्यवाणियां इसमें हो रही हैं, परमेश्वर के वचन में है, वो हम उस कर्म सीमा पे खड़े हुए हैं। इसलिए इज़ेकिएल को परमेश्वर यहाँ पे चुनता है और कहता है कि मैंने तुझे पहरुआ नियुक्त किया है और तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें चिता देना। इसलिए कहता है कि जो मैं बोलूंगा, परमेश्वर को शब्द चाहिए, कुछ चाहिए, इसलिए उसके अंदर अपने शब्दों को दिया और वो इस्राएलियों के साथ आया उसने। परंतु कुछ लोग इस बात के लिए बोलते हैं अरे क्या बात है, कोई बात नहीं, ऐसे तो बहुत, और बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की इस बातों की ओर ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें मीठा खाने की आदत है, कड़वा खाने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए कि भविष्यवक्ताओं को उन्होंने पंडित समझ के रखा है कि हाँ जी ये बता दो हमारे लिए बस। भविष्यवक्ता पंडित नहीं है, अगर सही मायने में अगर हमारी इमेज क्लियर कर ले यहाँ से, पहली बात उसके शब्द उसके नहीं है जब तक यहोवा ना बोले, जब तक परमेश्वर ना बोले। बाइबल में ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं मिलती जहां पर उनको आशीषों के बारे में बताया गया हमेशा कि ये तुम्हारी चीजें मिलेंगी। सबसे ज्यादा परमेश्वर के जो नबी थे उनमें अगर आप पूरे प्रोफेटिक 4 बड़े मेजर हैं, प्रॉफिट्स हैं, मालूम है कौन कौन है? लोगों को मालूम है बड़े प्रॉफिट, 4 बड़े बड़े प्रॉफिट, यशायाह और एजेकिएल, यिर्मयाह, हाँ, दानिय्येल भी। ठीक है, ये मेजर बाद छोटे प्रॉफिट होशिया, मीका, जकरिया, अमोस, मलाकी, ये सब छोटे प्रॉफिट। और इन 4 मेजर प्रॉफिट में एक्चुअली मुझे लगता है कि सैमुअल का नाम, वो भी नबी है, पर कहने का मतलब कि ये जो 4 नबी के बारे में देखते हैं, इन्होंने जब इज़राइल के ऊपर विपत्तियाँ आई, इन्होंने परमेश्वर की बातों को बताना शुरू की। उनके लिए ये नहीं बोला कि तुम्हारे लिए ये चीज़ें मिलेंगी, ऐसा मिलेगा, और लोग सुनते थे उस बात। और यही कारण था कि नीनवे में जब जाने के लिए योना को भेजा गया तो हाँ, अन्यथा परमेश्वर उस जगह को नाश करने पर था। हम आज भी परमेश्वर की कई बातों को जानते हैं।
और आने वाले समय बहुत भयंकर हैं, फिर से कह रहा हूँ। इसलिए फिर वहाँ पर आगे क्या लिखता है? इज़ेकिएल 2 अध्याय उसकी 2 आयत में फिर आगे क्या? जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, तो ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। अब इज़ेकिएल जो परमेश्वर का नबी है और कहते हैं जो मुझसे बातें कर रहा था मेरे पाँव के बल पे मैं खड़ा कर दिया और जो मुझसे बातें कर रहा था मैंने उसकी सुनी है। वो अनसुना नहीं किया उसने। उसने शक नहीं किया कि ये परमेश्वर का आत्मा ही बात कर रहा है या कोई और। तो यकीन था कि इस समय जो मुझसे बात कर रहा है वो परमेश्वर है और कोई नहीं है। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमसे बातें कर रहा होता है, हमें समझ लगती है। अधिकतर लोगों का यही है, परमेश्वर की आवाज़ को पहचान नहीं सकते कई बार। परमेश्वर बात कर रहा है, बता रहा है। मैंने कई बार दिया आपको हवाला उसका कि परमेश्वर की आवाज़ की वो धीमी आवाज़ को आपको पहचानना होगा। परमेश्वर से जोर से नहीं बोलेगा, अरे! धीमी आवाज़ को आपको सुनना पड़ेगा और धीमी आवाज़ जब वहाँ पे कह रहा है कि फिर तो उसका आत्मा समा कर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया और मुझसे बातें करता, मैंने उसकी क्या करी? सुनी है। कई बार जब हम प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर अपनी बातों को जाहिर करने वाला होता है, पर क्या कर रहे होते हैं पता है? दृश्य दिखा रहे हैं, प्रभु ये चीज़ प्रभु कुछ बता रहा है, परंतु आप क्या करें? तकलीफ को दिखा रहे हैं प्रभु को, बीमारियों को दिखा रहे हैं, ज़रूरत को दिखा रहे हैं, ये बात है। प्रभु कह रहा है, ये नहीं, ये है। मतलब परमेश्वर इन नज़रों को उधर से हटाकर किसी और के ऊपर ले आएगा। आपको मालूम है परमेश्वर मैं कई बार बोलता हूँ कि परमेश्वर के पास ज़्यादा है लंबी, जो उससे माँगते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें की भीड़ है पास में आती। अगर आप के मुताबिक नहीं है, तो दूसरा इसलिए इज़राइल का पहला राजा हम लोग जानते हैं कौन था? परंतु परमेश्वर ने कहा ये नहीं है, तुच्छ है तू मेरे लिए। तैयार कर चुका था दूसरा राजा, कौन था? दाऊद। तू नहीं है, तुझे मैंने तुच्छ ठहराया है। तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, हट। शमूएल को बोला इसको हटा यहाँ से अब। अभिषेक कर दाऊद का। दाऊद दिखने में कैसा है? अच्छा है। कभी सोचा नहीं होगा लोगों ने भी, ये कहाँ से होगा? और जब शमूएल के घर पे जाता है, बाप दाऊद के पिता का नाम क्या है? अब जाता है, क्या कहता है यिशै के सामने? दिखाता है ये मेरा बड़ा लड़का है, ये लड़का है। शमूएल कहता है ये नहीं है वो। दाऊद को देखता है ये है वो। देख कर चंबा, ये छोटा सा लड़का है। ये कैसे परमेश्वर के लिए आ सकता है? ये कैसे प्रभु का अभिषेक कर सकता है? इसलिए मैं बोला कि परमेश्वर के पास लाइन है, आपसे अच्छे विश्वासी भी, तो आपसे बेहतर विश्वास रखते होंगे, उससे बेहतर होंगे, आपसे बेहतर होंगे। ऐसे लोग भी दुनिया में भी पड़े हैं, जो प्रभु के लिए पागल होंगे, दीवाने होंगे। अगर आप नहीं तो परमेश्वर ले आएगा, परमेश्वर पर मौका सबको देगा। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, जब प्रभु मुझे चुना तो मेरे जीवन में ऐसे ही था। मैं इस काबिल नहीं था, पर जब मेरे को प्रभु ने मुझे इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, रात के अंदर, रात के अंदर, तब प्रभु प्रभु और कुछ नहीं था। और शायद मैं सोचा इसलिए प्रभु मुझे चुना, और मैंने नहीं चुना उसको, उसने मेरे पर दया करी। मेरा ऑफिस में भी काम करने का मन नहीं था, बाइबल खोल के बैठ रहता था ऊपर। 6 घंटा 7-8 घंटे बैठना है, बस साइड में काम किया, मेरे सामने बाइबल पढ़ता रहता था मैं। जब नौकरी छोड़ी उसके बाद भी अपने घर में बस जल्दी काम किया, मम्मी पापा आया साथ में बैठ गया, कब रात के 10 बजे 11 बजे, पागल दीवाना। दया करी और उस चीज को कई बार मैंने दे दी, आई थी, दी भी गई। भाषण था, अद्भुत था। परमेश्वर ऐसे ही बता यहाँ पे तूने आना है उधर, और मैं प्रभु के सामने जब ये चीज हटी, हमें डटे के फिर टाइम लगा स्थिति में। आज तक प्रभु के लिए पागल था। बोलते बेवकूफ, बोले पागल है मेरे, आपको मेरे आंटी आपका लड़का पागल। मुझे मालूम था जिसमें मैं आनंद करता था परमेश्वर, ये परमेश्वर इच्छा, परमेश्वर मौका देता कि परमेश्वर ने जब कहा कि क्या कर मेरी सुन रहा था। तो जब आपको परमेश्वर बैठाता है अपनी हजूरी में, उसने हर बात का मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना करेंगे प्रभु से बैठ के मांगते रहेंगे, सुनेंगे, तभी तो वो कामों को दिखाएगा और बताएगा हाँ ये मेरा काम है। एजेकिएल को आता मैं, एजेकिएल ये नहीं बोला प्रभु कौन है तू, कहाँ से आए, किधर है? बुलाहट है। और जब बुलाहट है तो वहां पर कह रहा है, अब सुनने के बाद बाइबल पढ़ते हैं एजेकिएल आयत में, वहां पर कहता है तब आत्मा ने मुझे समाकर मेरे पाँव के बल खड़ा कर दिया, फिर वह मुझसे कहने लगा क्या अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रहे। अब परमेश्वर का आत्मा से बात कर रहा है तो क्या कह रहा है,
तो अंदर जा कमरे के अंदर भीतर बैठ के क्या करा, बंद करके बैठ उसके, और जब ये अंदर चला गया, और बंद करके बैठ गया कमरे में। परमेश्वर की सुनना, इंसान की नहीं सुन रहा, परमेश्वर की सुन रहा है। देखिए परमेश्वर हमें जो है क्वाइट टाइम जैसे परमेश्वर के, तो इज़ीकियल क्या किया, घर बंद जाकर बैठ गया बंदर। और फिर इज़ीकियल 3:12 पढ़िएगा। तब तो जब ये अंदर भवन में क्या आ गया, फिर तेज क्या उससे, तेज धने, ये शब्द जब उसको सुनाई दिया, मैं क्या कह रहा है, तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपनी आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु ये कान नहीं लगाते थे, इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में, मतलब परमेश्वर हर बात उनको बता रहा था, परंतु परमेश्वर का एक समय आया कि लोगों को क्या कर दिया, फिर देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। इसलिए जब हम परमेश्वर की आवाज को अनसुना करते हैं, या परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद में अगर कोई सेवक या कोई भी जन परमेश्वर का, हम उस बात को कहीं लेना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर फिर आपको उसके हाथ में दूसरे हाथ में कर देगा फिर। और फिर वहां पर आगे एजेकियल 2 अध्याय 30 आगे पढ़ रहे हैं, और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे आज भी दिन तक मेरा अपराध करते चले आए। तो इज़ेकियल की जो बुलाहट थी, परमेश्वर उनको बता रहा है कि ये मेरे विरुद्ध बलवा करते आए, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान ना देते हुए परमेश्वर को हर दिन जो वचन या वचन का उल्लंघन करते हैं, हर वक्त ये मेरा उल्लंघन करते आए हैं, बलवा करते आए हैं परमेश्वर के विरुद्ध। पर जब यिर्मयाह जो एक नबूवत है, जहाँ है उसकी 25 आयत में पढ़ते हैं, वो कहते हैं, हम लज्जित होकर लेट जाएं और हमारा संकोच हमारी ओर नहीं बन जाए, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं, और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना है। ये लोग भी अपनी गलतियों को देख रहे हैं कि हमारे पुरखा और हम जब जवान देखे थे, आज हम बुढ़ापे की ओर आगे, तो भी हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते आए हैं। सब कुछ जानने के बाद भी, हर बातों को परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी, आज भी हमारा स्वभाव भी यही है जिस प्रकार इस्राएलियों का था, कि वो परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने के बाद भी आज भी हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, उसके वचन के विरुद्ध जाते हैं, उसके आगे उल्लंघन के विरुद्ध जाते हैं। यही तो मेन जो हमारे अंदर एक रुकावट है उस प्रभु के हजूरी में बैठने के लिए। इसलिए प्रभु आत्मा कैसे उड़े, जब हम प्रभु के वचन को हल्का जानेंगे, परमेश्वर की सामर्थ से हम कैसे भरेंगे, क्या हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा फिर बातचीत कर सकेंगे। अगर हमने परमेश्वर के वचन का है, उस परमेश्वर की बातों को उस जान समझकर अगर हमने उसे हल्का जाने, तो क्या परमेश्वर हमसे नहीं करेगा। इसलिए एक विश्वासी के तौर पे अगर मैं और आप एक जीवन बसर कर, बहुत जरूरी है परमेश्वर की सुने, परमेश्वर के वक्ता की सुने, परमेश्वर क्या कह रहा है, इन आशीष तारीख है, टाइम की है, क्या उसको देखेंगे। पर परमेश्वर की उस बात को मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर हमें साफ करना ही जरूर, इस प्रकार में लिखा अध्याय में कि मेरा पिता किसान है, और किसान जो है, जो एक लता है उसको, आपको मालूम है कि अगर गुलाब की हम बेल लगाते हैं या उसका पौधा लगाते हैं, तो उसको जाता है, तुरंत हो कर आए। इसलिए जब परमेश्वर हमें छांटता है, तो चाहे वो किताड़ना हो सकता है, बात है, इसलिए भजन लाठी और हम कहीं लाठी और सोटे खाने के बावजूद भी हम परमेश्वर को ताड़ना बोलते हैं, प्रभु तू मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया है, मेरे जीवन में परेशानी सबसे। पर जब परमेश्वर हमें ताड़ना या हमारे को है, तो मेरी और आप
और हम कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि कोई पासवान आपको बोल दे, भैया आपके वचन के अनुसार जीवन नहीं है, तो हम कई बार पास्टर ही चेंज कर बोलता रहता है, बताता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि हम परमेश्वर के वचन को मानने, परमेश्वर के वचन कर लेते हैं कि वो पासवान की बातें नहीं है, पासवान वो अलग बात है, किसी को ताना मार रहे हैं आजकल, एक फैशन है पास्टर लोग गाँव में वासियों को। पर अगर परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं, परमेश्वर कुछ हिदायत दे रहा है, न जाने क्या आपकी आत्मिक पुत्री के लिए अच्छा होगा। फिर दूसरा राजा 17 अध्याय उसकी 17 आयत को पढ़िए। दूसरा राजा 17 अध्याय उसकी 17। वह क्रोधित भी होता था, उसके करने की अपनी इच्छा से बिक गए। ये सब चीजें क्या है? ये परमेश्वर को खुद दिलाने वाली चीजें। और ये चीजें सिर्फ इज़राइल में तब से लेकर आज भी हमारे संसार में है कि ये सभा और ऐसी चीजों परमेश्वर उनको अपने नबियों के द्वारा ही चेतावनी दे रहा था उन लोगों को कि तुम अपने इस चाल चलन से पीछे आ जाओ, कि वो स्वभाव उन्होंने छोड़ा ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर समय-समय पर अपने लोगों को देखता था, परमेश्वर के अंदर क्रोध था। और फिर वो आगे कहता है चौथी आयत में, इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज और हठी हैं। तो हिजकिय्याह को जिसको बारे में वो परमेश्वर कह रहा है कि जिस पीढ़ी के पास मैं तुझे भेज रहा हूँ, ये निर्लज और इनके मन हैं। और फिर जब आगे वो कहता है, और तूने उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे, हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रगट हुआ। तो कहता है कि इस्राएल जब उन लोगों के बीच में भेजा जाता है और परमेश्वर का आत्मा उससे बोल रहा है, कहता है अगर वो सुने या ना सुने, इससे तेरे को कोई लेना देना नहीं है। ते बस क्या करना है? मैसेज कन्वे कर देना है। आज कलीसिया में हम आते हैं, हम सुन के आते हैं, संडे का प्रचार सुनते हैं, कुछ लोग सिर्फ अटेंडेंस लगाते हैं, ठीक है? लोग उसको हमारे लिए परमेश्वर की बात है। बाइबल में लिखा है, पहले भी बोला, जब लोग तंबू में जाते थे, तंबू में जब जाते वहाँ वाचा के संदूक के पास में, याजक के पास में थे, तो लोग कई बातें जो बताया जाता था कि माफ़ी माँग, तभी वो उस तंबू के और याजक के सामने बेल बरी कर, याजक के सामने अपने। और आज अगर हम कलीसिया में, तो हम क्या सिर्फ एक अटेंडेंस, या फिर क्या परमेश्वर हमसे कहने वाला है? क्यों? प्रभु का सेवक का जो है शब्द उसमें आते हैं। इसलिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है एजेकियेल को, उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी इतना जान लेंगे कि हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता प्रकट। सो हम परमेश्वर की उस बातों को चाहे सुने ना चले, क्योंकि न्याय के दिन न्याय हो ही जाना है सब। और उस दिन परमेश्वर दिखाएगा बातें, तुम हमें मौका ना माफी मांग, बाइबल में साफ लिखा है, कब्र में चले गए उनके लिए अब माफी। और अगर जब तक जीवित हैं, परमेश्वर दिखाएगा, बताएगा कि तुम्हारे पास समा था। तुमने फिर भी परमेश्वर के वचन को हल्का जाना, तुमने परमेश्वर की मौजूदगी को हल्का जाना। और फिर इज़ेकियेल जब आप आए उसकी 33 आयत पढ़ते हैं, और फिर से वो कहता है, सो जब ये बात घटेगी और वह निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता आया था। अब ये 33 उसकी 33 आयत में क्या कह रहा है, जब ये बातें घटेंगी जो यहोवा परमेश्वर कह रहा था, उन लोगों को बार-बार समझा रहा था, कहता है तब वे समझेंगे। ये हाल आज ऐसा कि जब यहूदी लोगों के बीच में भी इस यीशु के बारे में वो लोग कहते हैं कि यीशु आएगा, और आज जब यीशु मसीह आकर चला गया है, आज वो लोग कई बार कहते हैं, अरे हमारे पास समा था, यीशु मसीह हमारे पास आया था, परंतु हमने उसे मौका नहीं दिया। आज भी जब परमेश्वर का वचन, जो चीजें घटने वाली है, जो होंगी संसार में, परमेश्वर फिर हमसे ये नहीं कह सकते प्रभु को कि प्रभु हमें चेतावनी नहीं दी थी, हमें मौका नहीं दिया गया था। इसलिए परमेश्वर किसी चीज को नाश करने से पहले चेतावनी देता है, चाहे वो नूह के जहाज के समय में हो, या फिर नीनवे के विषय में हो, या सदोम और अमोरा के विषय में हो। परमेश्वर चेतावनी दिया था। इसलिए आप और मैं ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने एकदम से ऐसा कर दिया, प्रभु ने एकदम से अपने क्रोध को, उन 7 कटोरों को, उन 4 विपत्तियों को डाल दिया परमेश्वर ने।
परमेश्वर चेतावनी दे रहा है आज मनुष्य के लिए। आज बहुत से लोग होंगे संसार में अपने आप को व्यस्त रखा होगा, परंतु परमेश्वर की चेतावनी है और कहते हैं बात कहेंगे कि हमारे बीच में भविष्यवक्ता आया था। और फिर उसके साथ में ही जब यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसकी 22 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर भी कहता है यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। अब उनके लिए कोई पाप का बहाना नहीं है। अगर यीशु कहता है कि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उनके लिए पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। इसलिए हम अपने आप का पल्ला ना झाड़ दे कि अब मैं पापी नहीं हूं भैया। हमें किसी ने समझाया नहीं, बताया नहीं, जब अचानक विपत्ति आ जाएगी ऐसा ही है। जब लोग कहेंगे सब कुछ शांत है, सब कुछ शांत है, कुछ नहीं है, सब अच्छा है, अचानक विपत्ति उनके ऊपर आएगी। अचानक, बिना बताए। परंतु जिनके माथे पे यीशु की वो बचे रहेंगे। फिर वो आगे क्या कहता है? छठी आयत में। वहाँ कहता है, और हे मनुष्य की संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, उटकटरों और बिच्छों के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे बलवाई घराने के हैं, तो भी ना उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। सो चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े बलवाई हैं। परंतु हे मनुष्य की संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले। उस बलवाई घराने के समान तू भी बलवाई ना बनना, जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोलकर खा ले। अब प्रकाशित वाक्य उसका 10 अध्याय और उसकी 9 आयत को मेरे साथ पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसकी 9 आयत में कहता है, और मैंने स्वरदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, ये तेरे पेट को कड़वा तो करेगी, परंतु तेरे मुंह को मधु से मीठी लगेगी। अब यहाँ पर इज़ेकियल के बारे में भी हम देख रहे हैं कि इज़ेकियल क्या है। परमेश्वर का वही के विषय में इज़ेकियल को बताया है। के विषय में इज़ेकियल के बारे में बताया कि तू इसे खा ले, आशीर्वाद लिंक है, कह रहा है कि इसे जब खोल के तू खा ले और क्या कर इसको देख। और फिर कहता है ये तेरे मुंह को क्या करेगी, कड़वी मीठी लगेगी, तेरे पेट को कड़वी लगेगी। और फिर के बाद में आगे क्या कह रहा है, फिर के बाद यिर्मयाह 15 उसका कहता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता, मैं तेरा कहलाता। इसने इनकार नहीं किया, परंतु उन बातों को जान रहा था, जो बातें इसको बताया था कि हो सकता था कि बोल दे कि प्रभु मैं नहीं जा सकता, मैं कैसे उनके बारे में बताऊंगा, कैसे उनके विषय में कहूंगा। परंतु इसने उस परमेश्वर की बातों को स्वीकार सुन। और फिर 9वीं आयत में कहता है, तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ और उसमें एक पुस्तक है। हाँ, ये वही पुस्तक दानिय्येल की किताब में बंद करा दी गई थी, पर प्रकाशित वाक्य में दोबारा खोल दी है। वही पुस्तक। और ये पुस्तक जब खोली जाती है तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है आगे, फिर प्रकाशित वाक्य में ही उस 5 अध्याय और उसकी 1 आयत में क्या कह रहा है, और जो सिंहासन पे बैठा था, मैंने उसकी दाहिनी और हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई भी, और वे 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। ये वही पुस्तक है। अब हम प्रकाशित वाक्य में खोलते हैं, परंतु इस्राएल के सामने ये दर्शन किन बातों को परमेश्वर बार बार बता रहा था उसको। और जब यहीं पर ही नहीं, वहां पर प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसकी 8 आयत में भी जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी कहता है, और जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग में बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली पुस्तक ले ले। अब यहाँ पे जो प्रकाशित वाक्य की किताब को हम जैसे वो बंद और बाहर और अंदर दोनों तरफ से लिखी गई है, पर इस साथ में आखिरी आयत में 10 आयत में, और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कहता है कि उसको तेरे सामने खोला कर फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप, शोक के वचन थे। परमेश्वर उधर नबी को ये नहीं दिखाया कि तू अब लोगों को ये आशीष देना शुरू कर दे, कि लोगों को तू इस बारे में बता कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा, तुम्हें इधर भेजना उधर भेजना है, इसके परंतु जो भविष्यवाणी यहाँ पर इज़ेकियल के दी जा रही थी, और उसे कहा भी लगेगी, तो वहां पर हिदायत नहीं दी आशीषों के बारे में बोलना, लोगों के लिए उनके मन के अनुसार बोलना। परंतु ये भविष्यवाणियां है, वो कहता है था पहली बात विलाप, शोक और दुख भरे वचन थे। में से लेना चाहेगा? क्यों? विलाप, शोक और दुख भरे वचन कोई लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। परंतु परमेश्वर अपने नबी एकेल को चुना, को सुन, बातें सुन। परमेश्वर उसने कहा इस संसार में तो दुख और पीड़ा समस्याएं, परंतु जब स्वर्ग में उधर दुख
पानी भूख प्यास नहीं होगी वहाँ पर। बाइबल में लिखा है इस बात। संसार में हमारी प्रार्थनाएँ हैं। और फिर वो कहता है 8 अध्याय वो कहता है और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीचों-बीच एक उकाब को उड़ते और ऊँचे शब्द से ये कहते सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरी के शब्द के कारण जिनका फूँकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय, हाय, हाय। पृथ्वी के रहने वालों पर किस आशीष की बात कर रहे हैं? किस प्रभु के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं? कि पृथ्वी पे रहने वालों के लिए हाय हाय है। समा जिस चीज में आप हैं, भयंकर दिन है, बुरे दिनों में आप लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए अगर आज मेरे जीवन को मैं चाल चलन को सीधा नहीं करूंगा या अपने पाप से माफी नहीं मांगूंगा तो उन पर हाय 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 है। और सिर्फ यहीं पर ही नहीं, वहीं पर फिर यशायाह में भी वो साफ शब्दों में कहता है 3 अध्याय उसकी 11 आयत में, दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। दुष्ट कौन है? कौन है दुष्ट? कौन है? तो है ही। दैट्स इट। जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता वो दुष्ट है। वचन में लिखा है साफ साफ, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता उसके ऊपर दंड की आज्ञा पहले से परमेश्वर ने ठहरा दी है। जो परमेश्वर के वचन के साथ नहीं चलता उसके ऊपर दुष्ट की और दुष्टता से देखता है परमेश्वर, दुष्ट है ये। जब हम वचन को गंभीरता से नहीं मानेंगे, परमेश्वर के वचन के साथ नहीं चलेंगे, हम दुष्ट हैं। इसलिए तो साफ शब्द में कहता है इब्रानियों में कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। फिर बाद में बोले प्रभु गलती कर दिया, हमने तेरे नाम से बपतिस्मा ले लिया प्रभु, तेरे नाम से हम चले। ये तो तुम्हारा चुनाव था भाई। अब ना पीछे जा सकते ना आगे जा सकते हैं, रहा नहीं रहा, पर चुनाव आपका था। उन्हें आपको नहीं बोला था कि जबरदस्ती तुम मेरे पीछे चलो, पर चलना है। ये लोग यीशु को देख के यीशु के साथ आएंगे तो आशीष मिलेगी भाई, सब कुछ मिलेगा। प्रभु नीचे से नहीं बना देगा, क्या मानोगे तब? पाप को अगर जीवन में लेके चलोगे तो पाप की सेवा भी करोगे, प्रभु की क्या आप नहीं रह पाओगे। वो कह रहा है आए तुम पर, आए तुम पर। और फिर कहीं पर 36-29 यिर्मयाह में भी ये भी भविष्यवक्ता है, ये भी कह रहा है, अभी हमने पढ़ लिया, यशायाह में पढ़ लिया, प्रकाशित किया, यिर्मयाह में भी क्या कह रहा है 36 में कहता है और यहूदा के राजा यहोकीम के विषय में कह कि यहोवा यूं कहता है, तूने उस पुस्तक को ये कहकर जला दिया कि तूने उसमें ये क्यों लिखा है कि बाबुल का राजा निश्चय आकर इस देश को नाश करेगा और उसमें ना तो मनुष्य को छोड़ेगा और ना पशु को छोड़ेगा। बाबुल का जो राजा है, फरात नदी के बारे में बता रहा था आपको पिछले हफ्ते में, और जो दिशा से जो राजा लोग आएंगे और उस फरात नदी के सूखने पर उन्हें मार्ग मिलेगा, ये राजा आकर पृथ्वी के उन लोगों को, उन मनुष्य को, उन पशुओं को भी मार डालेंगे। समझ आ रहा है? फरात नदी सूखने का कारण क्या है कि राजा आ रहे हैं और ये लोग उनके लिए रास्ता तैयार किया है, क्योंकि उस नदी को ऐसे पार नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर आज्ञा दिया है। और ये क्या कह रहा है, ना तो मनुष्य को छोड़ेगा और ना एक व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा। और फिर प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसकी 14 आयत हो, वहां पर ये कहता है दूसरी विपत्ति बीत चुकी तो देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। विपत्तियां हैं, मैं कहां पर स्टैंड करता हूं, इसलिए जो मनुष्य कर रहा है उसके जीवन का हर एक चीजें यहां पर भोगना पड़ेगा। संसार में फिर जाके अनंत काल की मृत्यु है। अगर पापों से माफी नहीं मांगा, प्रभु से तौबा नहीं करी, फिर प्रकाशित वाक्य उसकी 12 आयत में कह देता है कि पहली विपत्ति बीत चुकी तो देखो अब इनके बाद 2 विपत्तियां और होने वाली हैं। कहां से बचेंगे? कैसे बचेंगे? कोई रास्ता नजर आएगा। इसलिए इज़ेकिएल को ये बातें बता दिया। और इन दिनों में जब हम परमेश्वर की हजूरी में हैं, परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर, खुदा की आज्ञा नहीं मानते, खुदा के वचन के पापों से पश्चाताप कर लें अपने, परमेश्वर दया कर दे। फिर 2 स्वामियों की सेवा एक साथ कर रहे हैं तो चुन ले एक को आज। मुझे प्रभु चाहिए या फिर संसार चाहिए। संसार में दुख पीड़ा है, अगर प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु की छाप आपके माथे पे होगी तो बच जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें।